तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन भेजा है। 14 मई को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। ईडी दफ्तर तो आलमगीर आलम के आम सचिव संजीव लाल है। ईडी के 6 दिनों पर रिमांड पर लिया गया है संजीव लाल को और नौकर जहांगीर से भी ईडी पूछताछ कर रही है। तो ईडी ने छापेमारी के दौरान जहांगीर के घर से करोड़ों रुपए बरामद किए थे। बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से आलमगीर आलम के आम सचिव संजीव लाल ईडी के फिलहाल रिमांड पर है और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से संजीव लाल के नौकर जहांगीर से भी ईडी पूछताछ कर रही है। साथ ही ईडी ने छापेमारी के दौरान जहांगीर के घर से करोड़ों रुपए बरामद किए थे और उसके बाद से ईडी ने जहांगीर को रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है। आलमगीर आलम ईडी ने आलमगीर आलम को समन भेजा है। 14 मई को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। तमाम जानकारी के लिए इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले पे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पिछले दिनों जो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस ओएसडी संजीव लाल और उसके संजीव लाल के सहायक नौकर अगर हम कहें जहांगीर के ठिकाने से 32 करोड़ रुपए से अधिक पैसे बरामद किए गए थे। उसके बाद से ये लगातार कई ऐसे लोगों तक जो है ये छापेमारी की गई जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के कई इंजीनियर थे और कॉन्ट्रैक्टर थे। तमाम लोगों के जब ठिकाने पे छापेमारी की जा रही थी तो यह पूरा कनेक्शन जो था वो इसी विभाग से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में ये माना ही जा रहा था कि इस पूरे मामले को लेकर के आज नहीं तो कल ईडी की जो दबिश है वो आलमगीर आलम तक भी पहुंच सकती है। और हुआ भी वैसा ही, क्योंकि 14 मई को आलमगीर आलम को ईडी दफ्तर बुलाया गया है, समन भेजा गया है, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है और पूछताछ के लिए रांची के ईडी दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के आलमगीर आलम का क्या कुछ स्टैंड होता है, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री हैं और इनके विभाग से जो सरकारी ओएसडी थे उनके ठिकाने के साथ साथ उनके जो नौकर हैं उनके ठिकाने से जो है 32 करोड़ रुपए से अधिक पैसे बरामद किए गए थे। इस पूरे नेक्सस में जो सिंडिकेट का जो जिक्र किया जा रहा था, इस पूरे मामले में सबसे बड़े एक्यूज्ड के रूप में 2 लोग सामने आए थे। एक तो संजीव लाल जो कि ओएसडी थे, जहांगीर जो कि संजीव लाल के जो है नौकर सहायक के रूप में कार्यरत थे। इन दोनों को ईडी ने गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार रिमांड में लेकर के पूछताछ कर रही है। ऐसे में 6 दिनों के रिमांड में है और रिमांड की अवधि जो है इस दौरान जो है अब खत्म होने वाली थी, लेकिन इसी दौरान जो है नई सम्मन जारी किए गए हैं। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि आलमगीर आलम और संजीव और जहांगीर इन तमाम लोगों को एक साथ बैठा करके ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि जब रिमांड अवधि समाप्त हो गया उसके बाद कोर्ट में जब जहांगीर और संजीव लाल को जब पेश किया जाएगा तो उसके बाद ये बताना होगा कि उनके पूछताछ में क्या कुछ बरामद किया गया है, किस तरह की चीजें जो है ईडी को प्राप्त हुई है। क्योंकि अब तक रिमांड में लेकर के कई बिंदुओं पर लगातार पूछताछ की जा रही थी और कई जो अहम जानकारी जो है वो ईडी को मिली थी। तो ऐसे में इसके बाद से ही ये सारी चीजें तय थी कि जो जिस विभाग से जुड़े ये लोग हैं उस विभाग के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होने के नाते, मंत्री होने के नाते जो है कहीं ना कहीं आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ सकती है। और अब जब आलमगीर आलम को सम्मन दिया गया है, 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो अब ये यहाँ से देखना होगा कि यहाँ से आलमगीर आलम का रुख क्या कुछ होता है। क्या पहले नोटिस में वो ईडी दफ्तर पहुँचते हैं या फिर नहीं पहुँचते हैं, या फिर उससे वक्त चाहिए होगा, क्योंकि राज्य में इस दौरान जो है लगातार राज्य और देश में लोकसभा के चुनाव भी हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो है जो संगठन के कार्य होते हैं वो भी देखना पड़ रहा है। तो ऐसे में इन सारी चीजों के बीच जो है आलमगीर आलम को ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है। अब इन सारी चीजों के बाद से ये तय करनी होगी आलमगीर आलम को कि वो 14 मई को ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग का जो यह पूरा मामला है, चूंकि पीएमएलए एक्ट के तहत इस पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है और इसी एक्ट के तहत जो है पिछले दिनों कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें संजीव जहांगीर के अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनके तार इस पूरे नेक्सस से जुड़े हुए थे, सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। क्योंकि जिन कॉन्ट्रैक्टर और जिन इंजीनियर्स के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी उसमें ज्यादातर वैसे लोग थे जिनका ठेका जो है, जिनका काम जो है वो ग्रामीण विकास विभाग से ही जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे पहले जब प्रोजेक्ट भवन में भी ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी संजीव लाल के कार्यालय में, तो उस दौरान भी उनके चैम्बर से कुछ पैसे बरामद किए गए थे, कुछ लिफाफे बरामद किए गए थे, कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे। तो ये सारी चीजें जो छन करके सामने आ रही थी उनके बाद से ही ये सारी चीजों को लेकर के ईडी जो है इमरान जब से संजीव और जहांगीर जब से रिमांड पर है तब से ये तो कयास लगाया जा रहा था इमरान की जब ये मुंह खोलेंगे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा राज उगलेंगे। और देखिए
ये जांच का आंच में आलमगीर आलम झुलसेंगे, ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठ रहा है, कल 13 मई है, चुनाव है झारखंड में, और ऐसे में 14 मई को समन भेजना, क्या आलमगीर आलम जाएंगे, क्या जवाब देंगे ईडी के सवालों के? और दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है इमरान कि अभी तो आलमगीर आलम है, सत्ता पक्ष के और कांग्रेस के और भी कई चेहरे हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या ऐसा है? क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, चूंकि विभागीय मामला है, विभागीय मामले में मंत्री को तलब करना लाजमी था, क्योंकि जिस तरह से बड़े पैमाने पर कैश बरामद किए गए थे, 32 करोड़ रुपए से अधिक नगद बरामद किया गया था, और वो भी उनके पास से जो मंत्री के बेहद करीब रहते हैं, बेहद नजदीक में रहते हैं, उनके कामकाज को संजीव लाल ही देखा करते थे, और उनके नेटवर्क से ही पूरा काम जो चल रहा था। वैसे में ये सारे पैसे किस ड्यूरेशन के हैं, क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से मंत्री का नाम सामने आया, मंत्री के लगातार बातें सामने आ रही थी कि आलमगीर आलम के पीएस के ठिकाने से, पीएस के सहायक के ठिकाने से ये सारी चीजें बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में इस विभाग के जो अन्य जो लोग हैं, चाहे वो इंजीनियर सेल का मामला हो, या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर अन्य दूसरे व्यक्ति हो, उन तमाम लोगों पर जो है दबिशें जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, और कई लोग जो है इस पूरे मामले पर जद पे आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आलमगीर आलम को समन गया है, समन जाने के बाद उनका रुख क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी इमरान कि अब तो आलमगीर आलम को समन दे दिया गया है ईडी की तरफ से। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आलमगीर आलम ईडी के सवालों को जवाब देते हैं, समन पर पहुंचते, तारीख पर पहुंचते ईडी ऑफिस, या फिर उनका अगला कदम क्या होगा, या तारीख पे तारीख मांगेंगे जैसे कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन मांगा करते थे। फिलहाल इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन भेजा है, 14 मई को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है मंत्री आलमगीर आलम को, और साथ ही आप सचिव संजीव लाल है ईडी के रिमांड पर 6 दिनों के लिए। और बता दें आपको कि संजीव लाल के नौकर जहांगीर से भी ईडी पूछताछ कर रही है, और ईडी ने छापेमारी के दौरान जहांगीर के घर से कई सारे 35 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। जब ये बरामद हो रहे थे, जब पूछताछ किया जा रहा था ईडी ऑफिस में जहांगीर से और संजीव से, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये दोनों अगर मुंह खोलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर के इंडेक्स हो सकते हैं ये दोनों, संजीव और जहांगीर। ये नाम बहुत आम नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर के इंडेक्स खोल सकते हैं, ये बहुत बड़ा राज खोल सकते हैं। और जैसे ही ये जांच हो रहा था, तय था कि इसमें मंत्री आलमगीर आलम को भी ईडी अपने रिमांड पर लेगी, रडार पर लेगी। और देखिए, तारीख सामने आ गई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आलमगीर आलम का अगला कदम क्या होने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।